अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं श्री जी के मुख्य द्वार के। चलो सखी जहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज और गौरस बेचत हरि मिले एक पंथ दे और प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन भी होंगे। यहाँ के एक चक्कर मारने से आपको वो फल प्राप्त होता है जो 21 किलोमीटर की गोवर्धन की परिक्रमा करने से होता है। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारे बरसाना में। आज मैं आपको लेके आया हूँ श्रीधाम बरसाना, श्री राधा रानी जी की संपूर्ण परिक्रमा करवाने और साथ ही परिक्रमा के बीच जो भी प्रमुख स्थल पड़ेंगे सभी के दर्शन कराएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। इस वीडियो में आपको बरसाने की संपूर्ण परिक्रमा और दर्शन कराए जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे। ये आप सामने देख रहे हैं ये सेल्फी पॉइंट है और ये रास्ता जाता है राधा रानी जी के मंदिर के मार्ग में और ये रास्ता जाता है परिक्रमा मार्ग में। तो हमें जाना है इस रास्ते की ओर। रास्ते में आपको ऐसे परिक्रमा मार्ग के बोर्ड देखने को मिल जाएंगे जिसको आप आसानी से फॉलो करके पहुंच सकते हैं। सब देख ही सकते हो पूरा परिक्रमा मार्ग खाली पड़ा है, बस कुछ ही लोग हैं। बाकी भाई अगर आप आज की गर्मी की बात करोगे तो भाई गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पर, तो फिर भी पूरा आनंद आ रहा है परिक्रमा करने में। तो भैया अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई सांकरी खोर पर और यहाँ से आपको बताते हैं यहाँ की महिमा के बारे में। चलो सखी जहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज और गौरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। सखियों की गोष्ठी हुई, सखियों की मीटिंग हुई कि सखियों आज ऐसी जगह से चला जाए जहाँ अपना दही भी बिके और प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन भी होंगे। तो गोपियाँ निकल के चल रही हैं। सांकरी गली है ये, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। जब मैं था जब हरि नहीं अब मैं हूँ हरि ना आए, और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। हे गोपियों, इस दान के लिए तो मैं बैकुंठ ऐसा दाम छोड़ के आया हूँ, इस दत्त को कहाँ लेके जा रही हो? तो गोपियाँ कह रही हैं दान दान कर राखो मोहन ना दे दत्त की तिनकी, छाछ हमारी जो पीवे वो टहल करे सब दिन की। तुम दूध दही का दान मांग रहे हो? हमारी जो छाछ भी पी लेता है नहीं वो पहलवान बन जाता है। तो ये तुम्हारे बाप दादान का दान नहीं है, ये तो महारानी श्री जी का दान है। इसको हिसाब से और ऐसे नहीं मिलता है ये। तो यही है सांकरी गली बनी पर्वत की, धदले चली कुंवर की रथ की, और आगे गाय चरे गिरधर की लीने सखा बुलाए। ऐसो रस बरसे बरसाने में जो तीन लोक में ना है, जो रस तीन लोक में ना है, जो रस बैकुंठ में ना है। तो सांकरी गली है और यहीं भगवान मत कर जोरा जोरी मोहन फटे हमारो चीर। गोपियाँ इधर से मटकी खींचती हैं और प्यारे श्याम सुंदर इधर से मटकी खींचते हैं और मटकी इधर ही फूट जाती है, दही की मटकी। और इसलिए आज भी खुशबू आती है यहाँ से दूध दही की। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूँगा कि यहाँ के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं और बड़े प्राचीन दर्शन हैं। सभी भक्त दर्शन करने आए तो यहाँ पे दान कुछ ना कुछ दान लगाएं या दान की लीला राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो मटकी फोड़ा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो भैया को ऐसे ही आगे बढ़ाओ, इनको ये आपको ऐसे प्यारे प्यारे दर्शन कराते रहेंगे और आनंद कराते। क्या नाम है आपका? अभिषेक भैया का ऐसे इनका करवाओ, श्री जी इन पर खूब कृपा करें और ये आनंद करते रहें। जय। आपने सुनी सांकरी खोर की महिमा, तो चलिए अब बढ़ते हैं परिक्रमा में आगे। राधे राधे। भैया यहाँ आप दर्शन करो, यहाँ पर आप हम आ गए चिकसौली गांव में, श्री चित्रा सखी जी के गाँव। दर्शन करें भैया और यहाँ से बढ़ते अपनी परिक्रमा में आगे। तो भैया अब हमारी परिक्रमा पहुँच गई है ग्यारहवन में। आपको कराते हैं श्री जी की गोद भराई के दर्शन। आइए। ग्यारहवन दर्शन करने के बाद हमारी परिक्रमा पहुंची है श्री राधा सरोवर पे। इस कुंड की मान्यता है कि जब श्री जी को श्रीमती राधा रानी जी को प्यास लगी थी तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी से खोदकर इस कुंड का निर्माण किया था। आइए आपको इसके भी दर्शन कराते हैं। जब श्रीमती राधा रानी जी को प्यास लगी, ठाकुर जी ने अपनी बंसी से खोदकर इस कुंड का निर्माण किया। तो अब भैया हम चल रहे हैं ठाकुर जी की बैठक में। ये राधा कृष्ण जी की श्री जी की बैठक है, 5000 साल पुरानी। ये सोफ़ा या फिर आप मिट्टी का एक घर कह लो, अपना आप उत्पन्न हो गया था धरती पे से। आइए आपको उसके भी दर्शन कराते हैं। बड़ा ही सुंदर ये गहबर वन राधा रानी का, जो ये बरसाने में राधा रानी की परिक्रमा में आता है। राधा रानी इसमें नृत्य विहार करती है।
नित्य यहाँ रास होता है। सब भाव के लिए है। गैबर वन में केवल श्री राधा रानी ही रहती, कोई देव आदि देवता यहाँ वास की इच्छा मांगते। गैबर वन के वास की जो आस करे शिव से, या की महिमा को कहे श्याम दरे सभी। भगवान कृष्ण भी श्री राधा रानी के लिए यहाँ सखी बना दिए जाते हैं। प्रिया प्रीतम सुंदर यहाँ लीला, सुंदर यहाँ पे श्रृंगार होता है। भगवान ने ठाकुर जी ने श्री प्रिया जी को श्रृंगार किया, प्रिया जी ने राधा रानी को श्रृंगार। प्रिया प्रीतम को नित्य सुबह से शाम तक श्रृंगार चलता ही रहा। शाम हो गई तो श्री जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने इतना सुंदर मेरा जो सुंदर श्रृंगार कियो है, ये बताओ प्यारे में कितनी सुंदर है। तो ठाकुर जी ने उनको कमल चंद्र मुख बताया। तो कमल चंद्र मुख से श्री किशोरी जी भगवान से नाराज होके मान मंदिर पर जाके बैठी है, मान करने के लिए। फिर भगवान ने मोर कुटी है, मोर बन के उनको मनाया, काना मोर बनाया। एक दिन बोली श्री राधिका, सखियों से कह रही है श्री किशोरी जी। एक दिन बोली श्री राधिका, सुन मोर कुटी आई। हे सखियों, आज मेरे हृदय में एक उत्कंठा है कि श्यामा जी कहो हमें, बताइए कि आपके हृदय में क्या उत्कंठा। कि चलते हैं सखियों मोर कुटी, मोरों का नित्य दर्शन के लिए, मोरों को दुआना चुकाने के लिए, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाने के लिए। और श्री राधा रानी मोर कुटी लगती है। तो वहाँ हमारे भगवान कृष्ण राधा रानी के लिए वह मोर बन के नाचे। जब वो गई तो कोई मोर के दर्शन नहीं होते हैं, मोर नहीं मिलते हैं। तो प्रिया जी सब सखियों को लेके नीचे आई। एक ललता सखी, उनकी बड़ी प्रिय सखी, उन्होंने एकदम झरोके से देखा, एक बहुत सुंदर मोर नाचा। ठाकुर जी उनको देखने लगे। राधा रानी कोई मोर नहीं मिलते हैं तो श्री जी वहां से आने लगी मोर कुटी से। भगवान कह रहे हैं आज मैं ही क्यों नहीं कहीं मोर मिल जाता हूँ राधा रानी के लिए। स्वयं हमारे ठाकुर जी जो है श्री कृष्ण आज मोर बिहारी लाए। जैसे ही मोर के दर्शन श्री सखी को हुए, श्री जी को बता रहे हैं, प्रियाजू देखो कितना सुंदर मोर, आप ये मोर को देखो तो सही। जैसे मोर को श्री जी ने देखा तो सखियों, ये मोर आयो कहाँ से, अभी तो वहां कोई था नहीं। श्री जी ऊपर चढ़ी, कोई मोर दाना खा रहा है, कोई चुग रहा है, कोई गा रहा है, कोई सो रहा है, कोई उड़ रहा है, बीच में नृत्य कर रहे हैं। श्री जी मोर को देख रहे, ये कैसा मोर है, न दानों खा रहा है, न पानी पी रहा है। अपने हाथों में अच्छे अच्छे व्यंजन लिए श्री जी ने, अच्छे अच्छे पदार्थ लेके, और श्री जी उस मोर को अपने हाथों से चुराने लगे। अब तो मोर चोंच मारता 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 श्री जी उसको देख रही हैं। और जैसे ही देखते देखते श्री जी को जो है उसमें श्री राधा वल्लभ लाल जी की छवि आने लगी। जैसे ही राधा वल्लभ जी की छवि आई, श्री जी बड़ी प्रसन्न हुई, प्यारे लाल की जय हो। अब तो जो है श्री जी ने उनको प्रणाम किया, सब सखियन को बतायो कि ये तो हमारे प्यारे छलिया चूर श्याम सुंदर है, ये मोर बन के आज हमें नित्य दर्शन दिखा रहे हैं। ऐसी लीला हमें कभी नहीं मिलेगी। श्री जी ने सब सखियन को मोर अवतार लेवायो, स्वयं भी मोर, और वहाँ भगवान मोर लीला बरसाने की मोर बन आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर बन आयो रसिया। हरि नाचे सावरिया, मुकट धर नाचे सावरिया, हो बरसाने की मोर कुटी पे मुकट धर नाचे सावरिया। अभी आपने पूज्य महाराज जी के मुख से जाना यहाँ की महिमा के बारे में। अब परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और आपको बाकी जगहों के दर्शन भी कराते हैं। तो भैया मान मंदिर के दर्शन करते हुए अभी हम चल रहे हैं आगे। राधे राधे। और ऊपर आप दर्शन कर सकते हैं मोर कुटी के। परिक्रमा के बीच में आपको ये स्थान भी देखने को मिलेगा। मान्यता है कि जो आपको फल 21 किलोमीटर की गोवर्धन की परिक्रमा करने को मिलता है, वही यहाँ पर एक चक्कर मारने से मिलता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं, आइए।
दर्शन करें गोवर्धन नाथ जी के, जो बरसाने की परिक्रमा के बीच में स्थित है। यहाँ के एक चक्कर मारने से आपको वो फल प्राप्त होता है जो 21 किलोमीटर की गोवर्धन की परिक्रमा करने से होता है। तो आइए परिक्रमा बढ़ते हैं आगे। तो भैया गोवर्धन की परिक्रमा से निकलते हुए बस अब हम पहुँचने वाले हैं दान घाटी। आप बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि अब राधा रानी जी के दर्शन होने वाले सुंदर वाले। तो भैया अब हमारी परिक्रमा पहुँच चुकी है दानगढ़ पे। आपने सभी स्थानों पर ठाकुर जी को बांसुरी लेके ध्यान करे दर्शन किए होंगे, लेकिन इस स्थान पर ठाकुर जी ने अपने हाथों में चूड़ी धारण कर रखी है। दानगढ़ यह वही स्थान है ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी का दान किया था। आपको सभी प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी के बांसुरी पकड़े दर्शन मिलेंगे, और यह वो स्थान है जहाँ ठाकुर जी ने चूड़ियाँ धारण कर रखी है। तो चलो भैया अब बढ़ते हैं परिक्रमा में आगे। बाकी क्या बताऊँ मैं आपको, गर्मी इतनी पड़ रही है ना, पर भैया एक राधा रानी जी के नाम के सहारे बढ़ रहे हैं आगे। तो भैया अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है कुशल बिहारी जी के मंदिर। आइए आपको यहाँ भी दर्शन कराते हैं। अगला स्थान है हमारा नारायण भट्ट जी की समाधि, जो जिस पेड़ के नीचे हमारी श्री जी प्रकट हुई थी, उस पेड़ के आपको दर्शन कराता हूँ। नारायण भट्ट जी की समाधि यह वही स्थान है जहाँ श्री जी को नारायण भट्ट जी ने प्रकट किया था। आइए दर्शन करते आगे बढ़ते। राधे राधे। तो भैया अब आखिरी स्थान जो है वो हमारा श्री जी का मंदिर, आपको वहीं के दर्शन कराते हैं। चलिए। आप दर्शन कर रहे हैं कामधेनु गोपाल गाय जी के शक्तिपीठ के। बोलिए राधे राधे। अब आप दर्शन कर रहे हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज के, तो साक्षात ब्रह्मचर्य पर्वत पर विराजमान है। इसके ऊपर पूरा बरसाने का मंदिर समाया हुआ है। अब ये दर्शन करें श्री जी के चरणों के। यहाँ साक्षात श्री जी के चरणों विराजमान है, उनके चरण चिन्ह विराजमान है। दर्शन करें आप। और अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं श्री जी के मुख्य द्वार के, शिलाल्य जी महाराज बरसाना। और इसी के बगल में नीचे है सफ़ेद छतरी, जहाँ श्री जी साल में 3 बार विराजमान होने आती है, एक धुलेंडी, राधाष्टमी और हरियाली तीज। बोलिए राधा रानी की जय। आइए आप सभी को दर्शन कराता हूँ राधा रानी जी के। आज के दर्शन देख के आप सब मनमोहित होने वाले हैं। चलिए दर्शन कराता हूँ मैं आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में राधे राधे भी जरूर लिख देना। और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी तब तक बरसाने की पावन भूमि से राधे राधे।